हाय एवरीवन, आज है हमारी एनिवर्सरी और हम रेडी हो रहे हैं कहीं बाहर जाने के लिए। ये तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन इनको याद रहना चाहिए ना कि इन्होंने मेरी मांग भरी, इनको मेरी मांगें पूरी करनी है। और अगर ये मेरी मांग नहीं भरेंगे तो ये पता नहीं किसी और की मांग भरने की प्लानिंग कर लेंगे, इसलिए इनको याद दिलाते रहना चाहिए। और ये मेरा फेस इतना सूजा हुआ क्यों है पता नहीं, क्योंकि नींद तो मैंने पूरी की है। और कुछ लोगों की तरह ये मेरा बाल भी ना इधर का ना उधर का, एक साइड का होना ही नहीं चाहता। और ये मेरे पति कुछ मुझे बताएं या समझाएं तो मेरा टेंट्रम दिखाना ज़रूरी है। फिर हमने सोचा कि एक रील या वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा दिन बिल्कुल टाइम नहीं लगना था कुछ भी अपलोड करने को, तो ये मैंने एक वीडियो बना ली थी। और उसके बाद हम चल पड़े मंदिर के लिए। मेरा ना बहुत मन था काफ़ी टाइम से बगलामुखी माता मंदिर जाने, हिमाचल वाले, बट वहाँ पे तो अभी मैं जा नहीं सकती। तो हमारे यहाँ पे भी एक बगलामुखी माता मंदिर है, तो हमने सोचा वहीं हो आते हैं। और ये देखो ये मंदिर। आज फूल है ये दीदी, महंगे होंगे आज भी फूल। तो ये बारिश की वजह से आ गए खराब है। ये ऊपर वाले फ्लोर पे बाकी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, और निचले फ्लोर पे बगलामुखी माता थी। वहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि अलाउड नहीं था। अब बना है, पता है, बहुत बड़ा। तो हमारे टाइम नहीं होता था इतना। यहाँ पे लगती थी कुलचे की रेडी। अच्छा, ठीक है, ये होता था हमारा गेट। यहाँ से हम लोग स्कूल जाते थे अंदर, यहाँ से ही आना। ये अपने चाइल्डहुड की बातें सुना रहे थे कि यहाँ पे ये स्कूल आया करते थे, और तब यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता था। और ये चल पड़े हम अपने सफ़र की तरफ। इस रूट पे पता नहीं मैं आई हूँ कि नहीं। और ये देखो बाबे तालाब, यहाँ मैं कभी गई नहीं हूँ। जब जाऊँगी, सोच रही हूँ जाने का, तो जब जाऊँगी तो आपको भी दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ की है नहीं। और यहाँ से फिर देखो ये है चनाब। ये वही डोडा वाला चनाब है जो ये अखनूर वाली साइड के लिए आता है। देखो ये गाइस भी घूमने निकली हैं हमारे साथ साथ। और ये आपको लग रहा है कि मैं कुछ बात कर रही हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ। मैं गाना गाना शुरू कर देती हूँ कहीं पे भी, और मैं बहुत ही बेकार गा रही थी, इसलिए मैं तुमको नहीं सुनाना चाहती हूँ। ये मेरे पति को आर्मी वाले दिख गए, तो ये उनको भी हाई करा। ये किसी के साथ भी इसकी वाइब सेट हो जाती है, किसी से भी बात करने शुरू हो जाते हैं ये। हमको लगी थी भूख, और कहीं कोई रेस्टोरेंट मिल ही नहीं रहा है इस रूट पे। और ये कोई रेस्टोरेंट मिल गया, और ये आपको मेरे एक्सप्रेशन से दिख रहा होगा कि खाना कितना अच्छा था। खाना तो अच्छा नहीं था, बट फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया, क्योंकि आगे भी पता नहीं है कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट हमको कोई आगे मिलने वाला भी है कि नहीं। ये मुझे एक रील बनाने का आइडिया आया था, बट मेरे पति को आइडिया पसंद नहीं आया। हम तो आपको बताने ही भूल गए कि हम जा कर रहे हैं। हम जा रहे हैं शिवखोड़ी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था जहाँ आप ले जाओगे वहाँ हम जाएंगे। तो ये मुझे शिवखोड़ी लेके जा रहे हैं। और मुझे लगा था कि शिवखोड़ी 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा, बट ऑलमोस्ट 3 घंटे हमको चलते हुए हो गए। और अभी भी हम चल ही रहे हैं, अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं कहीं भी। और इसे देखो, ये पागल ही होने लग जाते हैं बीच में। ये ऑलमोस्ट क्लोज है, हम उस लोकेशन के, इस पहाड़ के पीछे जाना है हमको। और ये पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे। ये है मार्केट एरिया शिवखोड़ी का। यहाँ पे हमको एंट्री करवानी पड़ती है ऊपर जाने से पहले। यहाँ से ऊपर हमको बाय फुट ही जाना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर कोई व्हीकल नहीं जाता। यहाँ पे घोड़े मिलते हैं, 600-700 रुपीज़ लेते हैं वो, ये ऊपर जाने का भी और वापस लेने का भी। बट इतना ज़्यादा घोड़े हैं यहाँ पे कि रास्ते की हालत देखो क्या हो गई है। पसीना देख रहे हो।
और ये मेरे हस्बैंड जब शूट कर रहे होते हैं ये हमेशा इसी एंगल में शूट कर रहे होते हैं, इनको पता ही नहीं कौन सा एंगल में शूट करना होता है। कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष आदेश आदेश आगे आगे गोरख जागे अलख निरंजन काल काले खा पल में जले अघोर अग्नि में भाग्य डले ओम रम रम रम। और ये देखो मेरे हीरो को, अच्छा तो लग रहा है लेकिन ये थोड़ी घट है जी, तो ठीक है ऊपर ऊपर। चलो चलेंगे। राम मंदिर है ये रास्ते में पड़ता है राम मंदिर। हम यहाँ पे भी गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन हमने बाहर से ही दर्शन किए। जहाँ जहाँ जाऊं नगर डगर लगे वहाँ फिर जोगी मेला शिव का धुना गोरखता पे काल कंटक थर थर कांपे ऊं फट नवनाथ करे। ये हम चलते जा रहे हैं, रास्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा। ये आगे एक माता का मंदिर है, वो ऊपर दिख रहा है, वो शेड जैसा, शेड नहीं है वो, वहाँ पे गुफा है वो, यहाँ से ऐसा लग रहा है वहाँ पहुँचना है हमको। और ये मैं बहुत थक गई हूँ, अब मेरे पति को मुझे घसीट के चलाना पड़ रहा है। इस टाइम पे मुझे वो रील याद आ रही थी। Where is the temple? बस 300 सीढ़ी चढ़ते ही पहुंच जाएगी। 300? अरे 100 में तो जन्नत का स्टॉप आ जाएगी। मेरी बुद्धि देख के लग रहा है कि मैं कितना थक गई हूँ। लास्ट ईयर मैं वैष्णो देवी गई थी, तब मैं इतना नहीं थकी थी जितना मैं यहाँ पे थक गई हूँ, जबकि ये उतना है भी नहीं, वहाँ पे कितना चलना पड़ता है। देखो वो रही गुफा, पहुँच गए हम वहाँ पे, बस थोड़ा ही रहा है। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हुए थे, इतना टाइम लगा था हमको लाइन में। यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे देखो इस लाइन में हमको भी लग रहा है, कितनी लंबी लाइन ऑलरेडी है। यहाँ से हमने लिया था चढ़ाने के लिए सामान, और यहाँ अंदर लगती है लाइन, वहाँ पे फ़ोन डिपॉजिट करने होते हैं क्योंकि अंदर फ़ोन नहीं लेने देते। और ये देखो वहाँ पे मुझे लंगूर दिखे हैं। और ये है शिव खोड़ी की गुफा, यहाँ पे रहते हैं हमारे भोलेनाथ। और ये अंदर से इतनी सुंदर है, यूनिक है बिल्कुल, मतलब अंदर से कहीं पे आपको बिल्कुल ऐसे साइड बाय साइड जाना पड़ता है, कभी बैठ के जाना पड़ता है, और बहुत डिफरेंट है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंसान फंस ही जाएगा, बट फंसता नहीं है। जो श्रद्धा के साथ जाता है वो क्यों ही फंसेगा। और ये जितना दिख रहा है इतनी ही नहीं है, इसके अंदर कम से कम 15-20 मिनट तो अंदर भी लग जाते हैं जाने में। ये है हमारी टांगों की हालत चलते चलते, जैसे ये आगे चल रहे हैं, बस ऐसे ही हमारी भी टांगें हो रखी हैं। ये मेरे फेस पे अभी सनलाइट पड़ रही है और कितना शाइन कर रहा है। ये निखार मेरा नहीं है, ये जो मेरे फेस पे डस्ट पड़ी हुई है उसका निखार है। ये हम वापस नीचे मार्केट की ओर जा रहे हैं। कटे पल में आज रिद्धि सिद्धि आंगन आए घोड़े तो आते हैं, पर हम जैसे अब हमारी टांगें चल रही हैं। नाम मैं केवल ज्वाला केवल राम शब्द सांचा पिंड काचा ईश्वर वाचा सत्य राचा जो कहा सो हुआ नाथ की वाणी ब्रह्म सत्य फट भस्म स्वाहा। जब ढलान में आ रहे होते हैं वापस, तो तब टांगे इतनी कांप रही होती है, अपने आप ही चल रही होती है।
लास्ट टाइम कटरा गए थे नहीं, आज चढ़ाई थी। ये पहुंच गए हम मेन बाज़ार। यहाँ पे सामान वगैरह मिलता है। उल्टा नहीं कुछ खाना है तो खाने वाला खाएंगे ना, बांटा भी ना मिले। यहाँ पार्किंग एरिया, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह लगती हैं। इसके बाद हम गए थे बांटा पीने, बट मेरा फ़ोन काफ़ी लो था तो हमने चार्जिंग पे डाला हुआ था और वहाँ से फिर हम निकल गए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था। ये देखो अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होने लगा और हम 2 व्हीलर पे हैं, तो हमको जैसे तैसे अब किसी मार्केट एरिया में पहुंचना था क्योंकि रास्ते में फ्यूल ख़त्म हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये पहुंच गए हम जम्मू के हाईवे पे। आते बारी हम कटरा वाली साइड से आए थे, बट रात इतनी थी कि कुछ रिकॉर्ड करके भी फ़ायदा नहीं है। अगर साथ मेरे तू है हम सफर, मैं ना ये सोचूं है जाना किधर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। हम सुबह से निकले हुए हैं और हमारे फेस पे किलो किलो डस्ट है। हम बैठ के भी इतना थक गए कि हमारे बम दर्द कर रहे हैं। फिर भी मेरे पति पूछ रहे हैं कहाँ गया था? घूमी कैसा रहा आपका घूमी? बहुत थका हुआ, बहुत थका, वो मज़ा नहीं आया। हमने डिसाइड किया था कि हम पूरा दिन साथ में स्पेंड करेंगे, तो हमने पूरा दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। चाहे हम पूरा टाइम राइड पे ही रहे, हम थके हैं बट स्टिल बहुत मज़ा आया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।